हाय एवरीवन, सभी को नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। कोई भी छोटा या बड़ा इन्वेस्टर हो, वो अपने पोर्टफोलियो में एक छोटा सा प्रपोर्शन म्यूचुअल फंड का ज़रूर रखता है, चाहे वो लमसम इन्वेस्टमेंट करे या मंथली एसआईपी। मैं खुद म्यूचुअल फंड में मंथली एसआईपी करता हूँ। आज की जो वीडियो है हमारी, हम उसमें ट्रेडिंग इन म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये थोड़ा नया कंसेप्ट है, बट ये बड़ी कॉमन टेक्निक है जिसके अंदर हम बड़े ही शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अच्छे गेन्स कमा सकते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं उन लोगों के लिए जो इस फील्ड में या स्टॉक मार्केट में नए हैं। बड़े ही सिंपल से एग्जांपल से चालू करते हैं। मेरे को दिल्ली से गुड़गांव जाना है तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। मैं जिसको गाड़ी चलानी आती है, मेरे पास गाड़ी का लाइसेंस है, या तो मैं खुद ड्राइव करके जाऊंगा। बट दूसरी पॉसिबिलिटी जिसमें गाड़ी तो है सामने वाले के पास, बट उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, ना ही उन्हें गाड़ी चलानी आती। तो इस केस में वो क्या करेंगे, वो एक कैब सर्विस को कोई भी चार्ज देके बोलेंगे कि आप हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ड्रॉप कर दीजिए। म्यूचुअल फंड या फिर एक इन्वेस्टिंग इंडस्ट्री के अंदर भी दो तरीके के इन्वेस्टर्स होते हैं। पहला, जिसको ये नॉलेज होती है कि स्टॉक मार्केट के अंदर कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं, कौन से स्टॉक्स बुरे हैं, कौन से स्टॉक्स हमें कितने टाइम में कितना अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो वो अपने पैसे को खुद मैनेज करते हैं और खुद ही स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टिंग करते हैं। लेकिन दूसरे तरीके का वो इन्वेस्टर जो कि इन्वेस्ट तो करना चाहता है लेकिन उसे पता नहीं है कि स्टार्ट कैसे करें, तो वो क्या करते हैं, उनके लिए आते हैं म्यूचुअल फंड। वो अपने पैसे को एक म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हैं एंड म्यूचुअल फंड कंपनी उस पैसे को री इन्वेस्ट करती है, या तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर या फिर और किसी सिक्योरिटी के अंदर, जिससे या तो वो डिविडेंड से या ओवर टाइम कैपिटल गेन से रिटर्न्स कमाती है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड। पराग पारेख म्यूचुअल फंड कंपनी का नाम है जो पैसा मैनेज करती है, एंड फ्लेक्सी कैप फंड हमारा इक्विटी टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड है, राइट। पराग पारेख म्यूचुअल फंड एक टॉप परफॉर्मिंग इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि इन्वेस्ट करता है हर तरीके की छोटी से बड़ी कंपनी में, चाहे वो स्मॉल कैप कंपनी हो, चाहे वो मिड कैप कंपनी हो, या चाहे वो लार्ज कैप कंपनी हो। और ये कंपनी इंडिया और अब्रॉड इन दोनों तरीके की कंपनियों में पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड इन्वेस्ट करता है। अब इसके कुछ आप स्क्रीन पे एक फैक्ट शीट देख रहे होंगे, इसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। AUM 21,906.96 करोड़। AUM का मतलब होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, कि ये वाला म्यूचुअल फंड कितने पैसे को मैनेज करता है। तो करंटली पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड एक बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड है जो कि 21,906.96 करोड़ के एसेट को मैनेज करता है। सेकेंड चीज आती है एक्सपेंस रेशो। अब जब भी हम किसी म्यूचुअल फंड कंपनी को अपना पैसा मैनेज करने के लिए देंगे, वो उस पैसे को मैनेज करने के लिए एक छोटा सा प्रपोर्शन या एक फी चार्ज करती है। इसको हम बोलते हैं एक्सपेंस रेशो। ऑल म्यूचुअल फंड्स चार्ज अ सर्टेन फी फॉर मैनेजिंग योर मनी। दिस फी इज कॉल्ड द एक्सपेंस रेशो। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड की एक्सपेंस रेशो है 0.79%। इट इज नॉट अ वेरी हाई एक्सपेंस रेशो, बट एक छोटा सा अमाउंट तो है। हम जब भी इस म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, हर बार हमें ये 0.79% का एक्सपेंस या फिर एक चार्ज भरना पड़ेगा। अगर हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर, तो हमारे ये पूरे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट नहीं होंगे। द अमाउंट विच विल बी इन्वेस्टेड विल बी इक्वल टू 1 लाख माइनस 0.79 deduction of 1 lakh rupees. That is the principal amount, which will come somewhere around 99,210 rupees. तो जब भी हम कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं होता, उसमें से पहले ये एक्सपेंस रेशो का जो चार्ज होता है वो कटता है, फिर बचा हुआ पैसा इन्वेस्ट होता है। तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए ऐसे म्यूचुअल फंड ढूंढे जिनका एक्सपेंस रेशो कम से कम। अगला पॉइंट समझते हैं, एग्जिट लोड। अब किसी भी मेरे जैसे या आपके जैसे इन्वेस्टर ने म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्ट करा, तो म्यूचुअल फंड कंपनी उनको बोलती है कि आप एक पर्टिकुलर या स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड से पहले आप अपना पैसा बाहर या विड्रॉ नहीं कर सकते। रीजन बीइंग कि जब भी हम किसी भी म्यूचुअल फंड को अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए देते हैं, कोई भी म्यूचुअल फंड महीने भर में, 2 महीने में, 6 महीने में उस पैसे को एक्सपोनेंशियली तो ग्रो कर नहीं देगा। और जब वो उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ सर्टेन चार्ज इंप्लीमेंट होते हैं उनके ऊपर, क्योंकि ब्रोकरेज चार्जेस लगते हैं। लेकिन अगर मैंने म्यूचुअल फंड को पैसा दिया और 1 महीने के अंदर ही प्री मैच्योर विड्रॉल के लिए मैंने रिक्वेस्ट डाल दी कि मेरे को अपना पैसा वापस चाहिए बिकॉज आई नीड दिस फंड फॉर इमरजेंसी, तो म्यूचुअल फंड को ये पैसा मेरे को वापस देना पड़ेगा। लेकिन वो अपने कैश फ्लो में से निकाल के पैसा मेरे को वापस देगा, बिकॉज जो अमाउंट मैंने दी थी वो तो वो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो प्री मैच्योर विड्रॉल के लिए एक पेनल्टी या फिर एक छोटा सा चार्ज म्यूचुअल फंड हमसे लेते हैं, जिसको हम एग्जिट लोड बोलते हैं। डेफिनेशन, एग्जिट लोड इज द फी या पेनल्टी चार्ज बाय द एसेट मैनेजमेंट कंपनी फॉर प्री मैच्योर विड्रॉल ऑफ द फंड्स। फॉर एग्जाम्पल,
इसी फैक्ट शीट पे आप देखेंगे पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का एग्जिट लोड है 2%। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड बोलता है कि आपने अगर हमारे साथ अपना पैसा इन्वेस्ट करा है तो आप 2 साल से पहले अपने पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप 2 साल से पहले अपना प्री मेच्योर विड्रॉल करते हैं देन हम आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे 2% की फी डिडक्ट करेंगे। हमारी फिर से यही कोशिश रहनी चाहिए कि ऐसे म्यूचुअल फंड्स को पकड़ें जिसमें जो एग्जिट लोड का टेन्योर होता है वो कम से कम हो, या तो 6 महीने या 1 साल, या फिर जो उनका एग्जिट लोड परसेंटेज है दैट शुड बी मिनिमल 0.5% या 1%। अब जानने की कोशिश करते हैं किन किन तरीके के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। मार्केट में मेजरली 4 तरीके के म्यूचुअल फंड रिकॉग्नाइज करे गए हैं, एक एक करके समझते हैं। पहला है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। अब हमने जैसे समझा था, जब हम अपने पैसे को किसी म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हैं वो हमारे पैसे को री इन्वेस्ट करता है किसी किसी एसेट्स के अंदर गेन्स करने के लिए। तो ये तो हो गया पहला स्टेप। सेकंड स्टेप है जब म्यूचुअल फंड कंपनी इस पैसे को इन्वेस्ट करती है इक्विटी के अंदर, तो वो वाले म्यूचुअल फंड होते हैं इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक मार्केट में, क्योंकि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट बहुत वोलेटाइल है, ऊपर भी जा सकती है कितना, नीचे भी जा सकती है, तो ये बहुत एक रिस्की एसेट है। तो मेजरली जो भी हमारे मार्केट में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं उनका जो रिस्क फैक्टर होता है वो काफ़ी हाई रहता है, लेकिन इनका रिटर्न भी काफ़ी हाई रहता है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट, फिक्स्ड इनकम फंड। फिक्स्ड इनकम फंड एक ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जिसके अंदर म्यूचुअल फंड कंपनी हमारे पैसे को बहुत ही सेफ इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्वेस्ट करती है, जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड हो गए, गवर्नमेंट बॉन्ड हो गए, या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। क्योंकि हमारा ये पैसा स्टॉक मार्केट में ना इन्वेस्ट होकर बहुत ही सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट हो रहा है, तो हमें रिटर्न तो लिमिटेड मिलते हैं, इसके अंदर फिक्स्ड रिटर्न्स मिलते हैं, बट इसमें हमारा रिस्क बहुत कम हो जाता है। यूजुअली जब हमें अपने पैसे को पार्क करना होता है, अगर मेरे पास एक लमसम बहुत बड़ी अमाउंट पड़ी है बट मैं उस पैसे को सेविंग्स अकाउंट में रख के एक ऐसे जगह पे रखूंगा जहाँ पे मेरे को बेटर रिटर्न्स मिले, तो यूजुअली हम अपने फंड्स को फिक्स्ड इनकम फंड्स में पार्क करते हैं। मूविंग ऑन टू द थर्ड कैटेगरी, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। अब हाइब्रिड म्यूचुअल फंड आप नाम से ही समझेंगे तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड। ये ऐसे फंड्स हैं जो कि इक्विटी एसेट्स में भी इन्वेस्ट करते हैं और फिक्स्ड इनकम फंड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। अब कभी कभार मार्केट जब नीचे जाती है ये इक्विटी से पैसा निकाल के फिक्स्ड इनकम में डाल देते हैं, जब मार्केट अपने बुल रन में होती है या अपवर्ड मोमेंटम में होती है तो ये फिक्स्ड इनकम फंड से निकाल के पैसा हमारा इक्विटी में डाल देते हैं। सिंस इसके अंदर इतनी सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं एंड 2 तरीके के हमारी एसेट क्लासेस में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, दीज आर यूजुअली कॉस्टली टू इन्वेस्ट इन। इसमें जो हमारी एक्सपेंस रेशियो होती है यूजुअली हायर साइड पे होती है, इसलिए आपने देखा होगा बहुत ही कम हाइब्रिड फंड ऐसे हैं जिसमें लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। मूविंग ऑन टू द लास्ट, इंडेक्स म्यूचुअल फंड। आपने यूजुअली सुना होगा लोगों को बात करते हुए कि आज स्टॉक मार्केट बढ़ गई, आज स्टॉक मार्केट गिर गई। स्टॉक मार्केट कोई एसेट थोड़ी ना है जो बढ़ गया है गया। जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं हमारा मतलब होता है इंडाइसेस। इंडियन स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट करने वाले 2 इंडेक्स हैं, पहला है निफ्टी 50, दूसरा है सेंसेक्स। निफ्टी 50 के अंदर 50 इंडिया की टॉप कंपनीज हैं और सेंसेक्स के अंदर इंडिया की टॉप 30 कंपनीज हैं। तो ऐसे म्यूचुअल फंड जो इस इंडाइसेस को, इन इंडियन इंडाइसेस को रेप्लिकेट करते हैं और इन्हीं के जैसे रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंडेक्स म्यूचुअल फंड। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडिंग इन म्यूचुअल फंड। तो वो कौन से म्यूचुअल फंड है जिसमें हम ट्रेड करेंगे, वो है इंडेक्स म्यूचुअल फंड। तो इंडेक्स म्यूचुअल फंड में ट्रेडिंग करने के लिए या स्विंग ट्रेड कैसे करना है वो समझने के लिए देखते हैं निफ्टी का टेक्निकल चार्ट, वीकली टाइम फ्रेम। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने छोटे छोटे सर्कल्स बनाए ना, इन पे ध्यान दीजिएगा। तो पहला सर्कल आप देखेंगे तो आप देखेंगे जुलाई मिड 2021 में निफ्टी हमारा ट्रेड कर रहा था 15,800 लेवल्स के पास, एंड अभी कुछ टाइम बाद हमारा निफ्टी 50 मेड अ हाई ऑफ 18,588। तो विद इन अ पीरियड ऑफ 5 to 6 मंथ निफ्टी ने 15,800 के लेवल से 18,500 के लेवल का हाई बनाया। लेकिन आपने देखा वहीं से मार्केट रिट्रेस हुई या फिर वहीं से सेलिंग आई, तो निफ्टी केम बैक टू द लेवल्स ऑफ 16,600। फिर उन लेवल से निफ्टी 50 अगेन वेंट अप टू द लेवल्स ऑफ 18,300 एंड केम डाउन टू द लेवल्स ऑफ 15,800। एंड अगेन फ्रॉम दोज लेवल्स ऑफ 15,800 निफ्टी फिर से 18,000 के पास गया और 18,000 में फिर से सेलिंग आई और निफ्टी वापस नीचे आ गया। तो क्या हम एक नोशन बना सकते हैं कि मार्केट जब भी 18,000 के लेवल के पास जाता है तो वहां से मार्केट एक रिवर्सल शो करता है या फिर एक डाउनफॉल शो करता है। तो ये हो गई हमारी अपर लिमिट। जब भी हम स्विंग ट्रेड करते हैं, स्विंग ट्रेड का मतलब होता है दैट वी हैव क्लियर एग्जिट एंड एंट्री इन आवर माइंड। मार्केट कभी भी एक सिंगुलर मैनर में या लीनियर मैनर में ऊपर नहीं जाती, मार्केट हमेशा ऊपर जाती है इस फैशन में।
तो जब मार्केट इस तरीके से ऊपर जाती है इसको बोलते हैं अपस्विंग, और जब मार्केट इस तरीके से नीचे आती है उसको बोलते हैं डाउन स्विंग। तो हमारी स्ट्रैटेजी में व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, हम एक अप स्विंग को पकड़ने की कोशिश करेंगे। अप स्विंग का हम एक डाउन पॉइंट विच इज द एंट्री पॉइंट और एक अप पॉइंट विच इज द एग्जिट पॉइंट, इन दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस चार्ट को देख के हमें इतना तो समझ आ गया कि जो हमारा अपर पॉइंट है या फिर जो हमारा एग्जिट पॉइंट है वो है 18,000 से लेकर 18,200 के बीच की रेंज, राइट। एंड नीचे वाली अगर आप लाइन देखेंगे, आप देखेंगे निफ्टी जब भी 15,800 के लेवल के आसपास आता है वो उससे नीचे नहीं गिरता है, वहां पे बाइंग आ जाती है, निफ्टी वापस ऊपर चला जाता है। तो ऑल इन ऑल वी कैन से दैट 15,800, समवेयर अराउंड 15,800 आर द बाइंग लेवल्स। मूविंग ऑन, आप देखेंगे तो हमारी एंट्री रेंज हो गई समवेयर अराउंड 15,800 टू 16,100 लेवल्स, और जो हमारी एग्जिट हो गई, स्विंग एग्जिट हो गई, वो हमारी हो गई 17,900 से 18,200 लेवल। वी स्टैंड टू गेन, अगर आज हम किसी भी इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं जब निफ्टी 15,800 के लेवल पे है, वी स्टैंड टू गेन अप्रोक्सीमेटली 2,400 पॉइंट्स विच इज समवेयर अराउंड 15 to 17%। अब ये जो रिकवरी होती है मार्केट की, मार्केट आप देखेंगे अगर हमारी लगभग 2 महीने में इट हैज फॉलन फ्रॉम 18,200 लेवल टू 15,800 लेवल। अर्लियर हमारी मार्केट बहुत स्लो थी, बहुत धीरे धीरे रिकवर कर रही थी, बट बिकॉज आज के टाइम में रिटेल इन्वेस्टर इतने आ गए हैं मार्केट में, सो मेनी पीपल आर अवोक, वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मार्केट में फोमो के कारण, फियर ऑफ मिसिंग आउट के कारण बहुत सारी बाइंग आ रही है। कुछ पर्टिकुलर लेवल्स पे जब भी मार्केट एक सर्टेन पॉइंट तक गिरती है बहुत सारी बाइंग आती है, तो 15,800 एक वैसा लेवल है। तो 15,800 के आसपास जब भी हम बाइंग करेंगे एंड इस टारगेट से कि मार्केट 18,000 पे जाएगी, तो वी स्टैंड टू गेन समवेयर अराउंड 15 to 17% इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म। अब शॉर्ट टू मीडियम टर्म का मतलब क्या है? शॉर्ट टर्म मतलब 3 to 5 मंथ्स एंड मीडियम टर्म मतलब 6 months to 12 months। कोई भी ये तो नहीं बता सकता कि मार्केट 18,000 के लेवल्स को कब ब्रीच करेगी। इट कैन डू इन 1 month ऑल्सो, 2 month ऑल्सो, एंड इट कैन टेक अप टू 1 year ऑल्सो, नो वन कैन टेल दैट। बट इतना जरूर है कि मार्केट 18,000 के लेवल्स को तोड़ेगी जरूर। आप अगर हिस्टोरिकल डेटा चेक करोगे तो जो भी हमारे इंडाइसेस है, वेदर इट इज निफ्टी 50 और वेदर इट इज सेंसेक्स, ये हमेशा एक ओवरऑल अपवर्ड मोमेंटम में रहे हैं। हमारी मार्केट ऊपर जाती है, नीचे भी आती है, लेकिन आप ओवरऑल मोमेंटम देखेंगे तो इट ऑलवेज इज इन एन इंक्रीजिंग मैनर, राइट। तो मार्केट 18,000 पे तो जरूर जाएगी। तो जो ये हमारी स्ट्रैटेजी है ट्रेडिंग इन म्यूचुअल फंड, एक स्विंग पकड़ के, स्विंग लो और एक स्विंग हाई पकड़ के, इट इज अ वेरी लो रिस्क स्ट्रैटेजी विद ऑलमोस्ट गारंटीड रिटर्न्स। द ओनली वेरिएबल फैक्टर इज time period. It can be 3 months, it can be 6 months, and it can even be 12 months depending upon the world order। क्योंकि आज के टाइम में आप देखेंगे इतनी सारी नेगेटिव इमोशन है मार्केट में, whether it is the hyper inflation due to which the RBI has increased the repo rates, whether it is the रशिया यूक्रेन क्राइसिस जिसके कारण हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ड्यूटीज हमारे इफेक्ट हो रहे हैं, जिसके कारण हमारी ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट वो इफेक्ट होता है। तो बड़े सारे फैक्टर है जिसकी वजह से अभी मार्केट में नेगेटिव इमोशन है। जैसे जैसे चीज़ें रिलीज होती जाएंगी, मार्केट इस नेगेटिव इमोशन को रिलीज करता जाएगा, मार्केट अगेन अपने हायर लेवल्स पे आगे खड़ी होगी, इनफैक्ट अपने हायर लेवल्स को तोड़ के और ऊपर लेवल्स पे आगे खड़ी होगी। सो दिस इज़ अ वेरी सेफ स्ट्रैटेजी जिसमें आप 15,800 से 16,000 के एंट्री लेवल्स को पकड़ के 18,000 से 18,200 के एग्जिट लेवल्स को पकड़ के एक स्विंग ट्रेड ले सकते हैं। अब बात करते हैं ऐसे कौन से इंडेक्स म्यूचुअल फंड हैं जिसमें हमें स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। वी हैव शॉर्टलिस्टेड 3 बेस्ट इंडेक्स म्यूचुअल फंड जिनके अंदर आप स्विंग ट्रेड ले सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट देम वन बाय वन। द फर्स्ट वन इज नावी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। नावी निफ्टी 50 is a fairly new index fund. It is a low cost fund which invests in the Nifty 50 companies. It is a high risk, high return mutual fund. इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है 302.95 CRs। इसकी एक्सपेंस रेशो 0.06 है विच इज़ मिनिमम। अगर आप इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपका एक्सपेंस होगा 60 रुपये विच इज़ नेग्लिजिबल, एंड इसका एग्जिट लोड है 0। तो अगर आप इसमें 10 दिन बाद भी गेन्स कमा के निकलना चाहते हैं तो देर इज नो पेनल्टी। दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस म्यूचुअल फंड। मूविंग ऑन टू द सेकेंड वन, ICICI प्रूडेंशियल सेंसेक्स इंडेक्स फंड। अब ये एक ऐसा इंडेक्स फंड है जो सेंसेक्स को रेप्लिकेट करता है, द टॉप 30 कंपनीज इन इंडिया। इट इज अ हाई परफॉर्मेंस इंडेक्स म्यूचुअल फंड which invest in top 30 companies from various sectors which are part from Sensex. It is a high risk, high return mutual fund. इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है 525.13 करोड़। इसका एक्सपेंस रेशो है 0.16 एंड इसका एग्जिट लोड है 0%। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, DSP निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। ये एक टॉप परफॉर्मिंग इंडेक्स म्यूचुअल फंड है अगेन जो निफ्टी 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है।
इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है 183.69 करोड़. इट इज़ फेयरली लो एज कम्पेयर टू ICICI एंड नावी निफ्टी. अगेन इसका एग्जिट लोड जीरो है, सो नो वरीज देयर. एंड इसका एक्सपेंस रेशियो इज अ लिटिल हायर एज कम्पेयर टू नावी निफ्टी एंड ICICI विच इज़ 0.21%. नाउ आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि अगर नावी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड एक हाई परफॉर्मिंग इंडेक्स फंड है जिसके अंदर एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है, देन वाई शुड आई नॉट इन्वेस्ट ऑल ऑफ माई मनी इन नावी निफ्टी 50? मैं बाकी दो में क्यों इन्वेस्ट करूँ? इसका एक रीज़न है. मी बीइंग अ डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टर, आई ऑलवेज एडवाइज पीपल कि वेदर इट इज़ अर ओवरऑल पोर्टफोलियो या अगर आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करें, ऑलवेज ट्राई टू डाइवर्सिफाई. नेवर पुट ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट. आप जितना भी अपने पोर्टफोलियो का या अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करते हैं, आप अपना रिस्क फैक्टर कम कर रहे हैं. दैट इज वाई वी हैव सिलेक्टेड टॉप 3 म्यूचुअल फंड जिसमें आप अपने लमसम अमाउंट को 3 हिस्सों में डिवाइड करके इन्वेस्ट कर सकते हैं. सपोजिटली इफ आई हैड टू इन्वेस्ट 1 लाख रुपीज ऑफ माइन, आई वुड इन्वेस्ट 50% इन नावी निफ्टी 50 क्योंकि उसका एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है. I would invest another 30% in ICICI and the rest 20% in DSP Nifty 50 म्यूचुअल फंड. तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. ये बड़ा ही कॉमन कंसेप्ट है बट लोगों को ये यूजुअली पता नहीं होता. यूजुअली इन्वेस्टर हु हैव बीन इन द स्टॉक मार्केट फॉर लॉन्ग use this strategy whenever the market falls by a huge chunk. If you like the video, please comment and give a thumbs up and do share this video with your friends who are new to the investing world. अगर उनको इन्वेस्ट करने का शौक तो है लेकिन उनको पता नहीं है मार्केट में कैसे एंटर करना है, मार्केट इतनी बेयरिश हो रखी है, हाउ टू एंटर द मार्केट, विच स्टॉक्स टू पिक, डू टेल देम टू इन्वेस्ट इन इंडेक्स म्यूचुअल फंड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. मार्केट आज नहीं तो कल, हफ्ते में, महीने भर में, 2 महीने में रिकवरी जरूर दिखाएगा. एंड जब वो रिकवरी दिखाएगा एक छोटे से शॉर्ट पीरियड में, 2 महीने या 4 महीने के पीरियड में, दे विल बी सिटिंग एट अ गेन ऑफ 10 to 15%. डू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय.